मैं निकिता राकेश एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम हसदेव बचाओ की लड़ाई में आदिवासियों के बीच में रायपुर के अंदर बूढ़ा तालाब में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहां पर आदिवासी आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं। इस आंदोलन का कारण सिर्फ और सिर्फ अपने जंगल को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है, जंगल को बचाना है। ये तो आप देख ही रहे हैं क्योंकि कंटिन्यू हसदेव को बचाने की कार्रवाई और हसदेव को बचाने के लिए आंदोलन कंटिन्यू चल रहे हैं। लेकिन खुद को बचाओ, अपने लोगों को बचाओ, ये कहानी भी आज हमें यहाँ आने के बाद समझ में आई है। इन लोगों के अंदर पुलिस को लेकर के इतना डर भरा हुआ है और पुलिस की बर्बरता से ये लोग इतने त्रस्त है कि ये अब पुलिस का नामो निशान अपने क्षेत्र में नहीं चाहते हैं। इन लोगों का कहना आता है कि पुलिस इस कदर बर्बरता करती है कि 6 महीने की एक मासूम बच्ची को क्रॉस एनकाउंटर के नाम पर मार दिया गया, ये इन लोगों का कहना आता है। और वहीं पर एक बात और हमें सुनाई आई है कि पुलिस इन महिलाओं के साथ में भी दुर्व्यवहार करने से पीछे बाज नहीं आती। वो इन्हें अजीब तरीके से छूती है, इनके साथ अश्लील व्यवहार करने की कोशिश भी बीच मार्केट में करती हुई कई बार इन लोगों को नजर भी आई है। इसी कड़ी में आज जुड़ते हैं कुछ आदिवासी लोगों से और हसदेव की इस लड़ाई के बारे में तो हम कई बार सुन चुके हैं और आज भी हम इसी लड़ाई के लिए यहाँ मौजूद हैं। लेकिन आज हम उनसे उन्हीं के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि जंगल के अलावा उनके जीवन में और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो अभी तक बनी हुई है। इसी कड़ी में मैं एक बात और बताना चाहूंगी, 11 एनकाउंटर अभी तक वहां पर कर दिए गए हैं साल के शुरू होते से ही। अभी तक वहां पर, जी हाँ, साल के शुरू होते से ही अभी तक वहां पर 11 एनकाउंटर भी कर दिए गए हैं, जो एनकाउंटर इन लोगों के कहने के हिसाब से फर्जी एनकाउंटर है। इनके घरों, आदिवासियों को एक तरीके से माओवादी बनाकर अपने घरों से निकाला जाता है और उन्हें एनकाउंटर किया जाता है या उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। इससे तो बेहतर होगा, आदिवासियों का कहना आता है कि इससे तो बेहतर होगा कि उन्हें आदिवासी न कहकर माओवादी ही घोषित कर दिया जाए और पूरी तरीके से जैसे जंगल का सफाया हो रहा है पूरे आदिवासी समुदाय को सफाई कर दिया जाए। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। बस्तर के जो मुद्दे हैं उसको लेकर हम अपने राजधानी रायपुर में आए हैं कि हमारे जो बस्तर में 25 जगह आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की जो मांगे हैं उस मांग को लेकर हम लोग आज हमारे बस्तर में और हसदेव में और छत्तीसगढ़ बचाओ मंच के जो हमारे पदाधिकारीगण आज महासभा का जो सम्मेलन रखे हैं उसमें हम लोग भाग लिए हैं। हमारी जो मांगे हैं बिना ग्राम सभा का पुल पुलिया रोड और BSF कैंप, हमें किसी विकास काम के विरोधी हम नहीं है, क्योंकि अगर विकास की कोई हमें जरूरत पड़े तो हम खुद ग्राम सभा के प्रस्ताव में पारित करके हम मांग सकते हैं। लेकिन शासन का ये रवैया रहता है कि जब भी कुछ BSF कैंप खोलने की बात आती है या तो फिर रोड पुलिया खोलने की बात आती है तो वो खुद प्रस्ताव पारित करके रोड पुलिया निर्माण करने शुरू करते हैं। तो हम इससे सख्त विरोध है, क्योंकि हमारी जो मांगे हैं, हम रोड पुलिया को छोड़ के जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, हॉस्पिटल हुआ, अच्छा शिक्षक हुए, अच्छा डॉक्टर हुए, हम ये सब की मांग करते हैं ताकि हमारी सुविधा डॉक्टर से हो और शिक्षक से हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़कर अच्छा भविष्य बना सके। हम यही मांग करते हैं। असल जो हालत है आदिवासी के अंदर, वहाँ पर से क्या हालत है? जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा, हाल ही जो बस्तर की हालत है, लगभग बस्तर में 30 जगहों पर आंदोलन चल रहा है और सभी 30 जगहों का जो मांग है लगभग सेम है। क्योंकि देखिए, आदिवासी ऐसे इलाकों में आते हैं जहाँ उन्हें ना 10 मीटर लंबी रोड चाहिए, लेकिन सरकार वहाँ 10 मीटर का रोड बनाकर लेके आती है। आदिवासियों के पास उतना धन दौलत नहीं है कि उतनी बड़ी गाड़ियाँ चला सके।
ये कहीं ना कहीं पूंजीपति वर्ग के लोगों को फायदा पहुंचाने के और बस्तर के माइनिंग को और यहाँ की कारपोरेट लूट के लिए ये सब बड़ी बड़ी रोड बनवाने का काम कर रही है सरकार। देख सकते हैं आप ये मेरे साथ जनता जो लोग मौजूद हैं, असल में बताएं अंदर जो लोग तो देखिए बाहर के लोग नहीं समझ पाते हैं। आज आप बताते हैं हसदेव बचाइए तो लोग समझते हैं जंगल का खाली मुद्दा। असल मुद्दा क्या है, किस तरह से जो वहाँ आदिवासी वो परेशान है, उनको किस तरह की परेशानी आती है, किस तरह की परेशानी आती है, जो उनसे किस तरह की परेशानी आती है। जो बस्तर में इस तरह का जो अभी हालात है बहुत गंभीर स्थिति है, क्योंकि दिनों दिन नक्सली का जोर से बोलो। मारते हैं और जब जंगल घूम नहीं पाते हैं, लोग गाँव में नहीं रह पाते, तो जंगल का जो जानवर है ना उसी तरह के मतलब जब पुलिस को देखते हैं तो पूरा जंगल बच जाते हैं, क्योंकि जंगल में मिलते हैं तो जंगल में फाइट करते हैं, घर में रहने से घर में पकड़ के जेल लेके जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति मैंने बच्चे को जी देखिए बीजेपी की सरकार एक सप्ताह भी नहीं हुआ सरकार बन गया, एक मासूम बच्चे के 6 माह की मासूम जिन्होंने माँ का चेहरा तक भी नहीं देखा उस निर्मम बच्चे की हत्या की जाती है और पुलिस ये दावा करती है कि क्रॉस फायरिंग में मारा गया, लेकिन उस बच्चों को आज तक की न्याय नहीं मिला है। इसकी मांग को लेकर उनके परिजन और उस गांव के लोग आज भी रोड में उतरे। महिलाएं जो मेरे साथ जाना चाहिए इस तरह की बातें आप महिलाएं देखिए बहुत दुख की बात है कि मैं एक माँ हूँ, माँ होने के नाते मुझे बहुत दुख है और ये है कि जो 6 महीने की बच्ची है वो केवल माँ के सिवा और किसी को देखी नहीं थी और पहचानती भी नहीं थी और माँ के दूध के सिवा वो किसी अन्य कैसा स्वाद है, कैसा खाना है, क्या है ये भी नहीं जानती थी और उसे पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है और आदेश सरकार का ही था जो क्रॉस फायरिंग के नाम से छोटी बच्ची को मारने की साजिश सरकार का है। और हम चाहते हैं, हम एक माँ होने के नाते और हम इसके लिए जहाँ तक के जाना पड़े हम उसका जब तक के न्याय नहीं मिले। बच्ची मारी गई, कि स्कूल का बच्चा जा रहा था, बेग लगा हुआ था, उसको मार दिया, इस तरह की घटनाएं होती रहती है। मंदिर का पट टूट जाए। जो मैं हसदेव क्षेत्र से आया हूँ, मैं उमेश्वर सिंह आर्मी सरगुजा और कोरबा जिला का जो बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ जंगल को बचाने के लिए, गांव को बचाने के लिए, जीव जंतु को बचाने के लिए लोग वहाँ अपने संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। उसको सरकार दबाने के लिए फर्जी FIR दर्ज कराती है और फर्जी FIR दर्ज करके थाने भेजती है, जेल में बैठाते हैं और पेड़ों की सफाई कर दी जाती है। इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो कंपनियों के लिए जो सरकार जमीनों की लूट कर रही है, संसाधन की लूट कर रही है और इसी एवज में बस्तर में नक्सली कल करके बच्चों को भी मार रहे हैं। जो आदिवासी हैं, जो निस्वार्थ हैं, उन लोगों को भी मार रहे हैं। हमारे आदिवासी जो है बहुत मासूम है, सीधा साधा आदिवासी। क्या सच है ये कि फर्जी FIR करके मार दिया जा रहा है? हाँ, मतलब जो वहाँ निर्दोष फर्जी मतलब करते हैं, जैसे हम भी आदिवासी, आप भी जंगल में मिलोगे, आप भी को मारेंगे। जैसा कोई भी आजकल पुलिस प्रशासन कोई नक्सली देखते हैं, इस तरह हो रहा है मतलब बस्तर में ये हालात है। हाँ, हालात मतलब बहुत गंभीर, क्योंकि जब कहीं घटना होता है तो मीडिया वालों को किसी को वहाँ बोलने नहीं देते हैं, समाज वालों को बोलने नहीं देते। इस तरह मतलब घटना होता है तो पूरा फोकस करने के लिए इस तरह जाने नहीं देते। परेशानी मैं बताती हूँ, जब पुलिस प्रशासन गांव में गश्त के लिए जाते हैं तो निर्दोष लोगों को घर से उठाकर लेके आते हैं और उनको माओवादी के नाम से जेल में भेज देते हैं। उसको अगर हम कभी जाते हैं कि हम हमारे लोग हैं, हमारे जान पहचान के हैं, हमारे घर के सगाजन हैं, तो बोलते हैं कि ये काम फलाना काम करते थे और इसको माओवादी के नाम से जाना जाता है। हम चाहते हैं कि देखिए, माओवादी अगर होंगे जंगलों में रहेंगे, घर में क्यों जंगल में रहेंगे? आज जितने भी गिरफ्तारी करके लेके जाते हैं सब माओवादी के नाम से और नक्सली के नाम से। इस तरह की समस्या आती है? जी बिल्कुल आती है। देखिए सबसे पहले तो मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से सरकार नक्सली मतलब आदिवासी बोलना ही एक नक्सली संबंध ऐसा लगता है तो मुझे, क्योंकि आदिवासियों को मारना हो तो आदिवासियों को नक्सल बनाना हो तो आदिवासी का चेहरा ही काफ़ी है। आदिवासियों को नक्सल बनाना है तो आदिवासियों का चेहरा ही काफ़ी है। यही हो रहा है बस्तर में। मैंने देखा है
पुलिस प्रशासन लगातार नक्सल संगठन को खत्म करने के लिए नक्सल विरोधी अभियान भी चला रही है। साथ में उन नक्सल संगठन में जुड़े उन्हें घर वापसी का कार्य जो अभियान है वो भी चला रही है। लेकिन मैं मानता हूँ देश में हमारे बस्तर में इतने बेरोजगार युवा लोग हैं जो पढ़ लिख के होने के बावजूद उनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। और एक नक्सली जो सरेंडर करता है उसको इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती दिया जाता है और उसे पुरस्कार दिया जाता है और हमारे निर्दोष लोगों को मारने का ऑर्डर भी दिया जाता है। इस तरह से तो और लोग उसकी तरफ बढ़ेंगे। जो भैया इनकम का क्या जोर से वहाँ किस तरह से लोगों की कमाई होती है, दिनचर्या कैसे चलती बताइए। हमारे आदिवासी बोले वाले आदिवासी है, जैसा जिस तरह मेहनत करते हैं, जो जिस तरह जो संघर्ष में दिन चाहे घर में हो रहा तो मतलब पैसा 5 से कुछ पैसा जमा करते हैं, इस तरह जो जमा करके सालों साल डटे हुए हैं हमारे अधिकार के लिए। पेड़ों की कटाई होती है, बताया जाता है बहुत महत्वपूर्ण पेड़ जो आपके यहाँ उगता है उसके बारे में बताइए। देखिए पेड़ों की कटाई सिर्फ आज देखिए हसदेव में लाखों हेक्टेयर का पेड़ काटा जा रहा है और सिर्फ लड़ कौन रहा है, हसदेव में जंगल बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है, सिर्फ आदिवासी। लेकिन ऑक्सीजन इस देश के तमाम तो रहने वाले लोगों को के लिए जरूरत है। तमाम जो शहरों में रहने वाले आदिवासी अंचलों में रहने वाले तमाम से मेरा अपील है, तमाम मानव से अपील है पर्यावरण बचाने के लिए, हसदेव जंगल को बचाने के लिए सब हम हसदेव लड़ाई का समर्थन करें और हमारे जन संघर्ष का समर्थन करें। आप देख सकते हैं ये भी एक भैया मेरे साथ नीचे पैर देखिए, ये मजदूर के पैर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं भाई जो देखिए किस तरह से आदिवासी लोग मेहनत करते हैं, भाई किस तरह जो जितना भी पेड़ पौधे हैं उससे हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, हवा मिलता है, बड़े बड़े कंपनी काट देते हैं और जैसे नौकरी करते हैं बड़े लोग को जैसे गवर्नमेंट से वेतन मिलता है उसी तरह का हम हवा से टेम्पू से सराई से कहीं भी जाते हैं कमा के लेकिन नक्सली जो है वो सरेंडर करता है, सरकारी नौकरी देती है और आपको क्या जी हमें वही और उन्हीं जो सरेंडर नक्सली से हमें मारने का ऑर्डर देते हैं उन्हें। और हम देश में इतने नए बड़े बड़े मतलब पूंजीपतियों के लिए रोड बनवाया जा रहा है, हमारे लिए क्या? हमने तो निरंतर शिक्षा की मांग करने के लिए कभी रोड में उतर जाते हैं, हमारे पास डिग्री है। कई बस्तर में ऐसा ही हुआ है जो आज भी बेरोजगार है और लेकिन बस्तर से इतना माइनिंग जा रहा है, कई खदानें खोले जा रही है और उन युवाओं को बोला जाता है कि माइनिंग खोलने से पहले आपको यहाँ रोड कर दिया जाएगा, आपको यहाँ से माइनिंग लिया जाएगा तो आपको स्थायी रोजगार दिया जाएगा। यहाँ लोग समझते हैं मतलब जंगल आदिवासी वहाँ पढ़े लिखे युवा भी नौकरी के लिए भटक रहा है। जी बिल्कुल, पढ़े लिखे युवा लोग भी भटक रहे हैं, उनको कोई रोजगार ही नहीं मिलता है तो उन लोग क्या करेंगे। अभी सभी युवा लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जल जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि हमें जल जंगल जमीन चाहिए, हमें जल जंगल जमीन नहीं होगा तो हमें जीने खाने के लिए तो और अपने पास है ही नहीं।